सवाल ये, क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए ये बम्पर वोटिंग हुई है? ये लंबी लंबी कतारें लगी, और अगर हां तो इसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करते हैं। क्यों वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी? सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, जो पिछले 20 सालों से जीत की गारंटी माने जा रहे हैं। अब बिहार में पिछले 3 चुनावों का पैटर्न यही बता रहा है कि हर बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और नीतीश कुमार लौटे हैं। लेकिन इस दफा बिहार में वोट प्रतिशत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो क्या इस बार भी बिहार में फिर से नीतीश कुमार है? देखते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान के बाद नीतीश कुमार बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि आने वाले 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी इसी तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और दूसरे चरण के प्रचार में जुट जाते हैं। बिहार से जो काम होता और केंद्र का जो सहयोग चल रहा है इतना ज्यादा चारों तरफ मिलकर के, बिहार तो आगे बढ़ ही रहा। बिहार बहुत ज्यादा बढ़ करके होगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.69% वोटिंग हुई है, उसके क्या मायने हैं? क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला? आइए समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव परिणाम यह साबित करेगा कि कोई आकलन सारा फेल है। इतने सीट पर हम जीतेंगे कि सारा आकलन फेल हो जाएगा। दावा यह भी है कि एसआईआर के बाद संवैधानिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए 64.69% वोटरों ने मतदान किया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। एनडीए इसे अपनी जीत मान रहा है। दावे कई हैं, लेकिन दांव पर नीतीश कुमार है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा। 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। सुशासन बाबू यानी नीतीश सबके हैं जैसे तमगों से नवाजे जा चुके नीतीश कुमार क्या 10वीं बार शपथ लेंगे या नहीं? क्या तेजस्वी यादव मंडल राजनीति के दूसरे उत्तराधिकारी बन जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। 40 साल की सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार की शुरुआती छवि संघर्ष करने वाले नेता की रही। बाद में वो ऐसे राजनेता के तौर पर उभरे जिन्होंने राजनीतिक सूझबूझ से लालू यादव को सत्ता से बेदखल किया। 20 साल बिहार के न सिर्फ सीएम रहे, बल्कि बिहार की राजनीति को अपने इशारे पर चलाते रहे। चुनावों में उनकी पार्टी की सीटें घटती बढ़ती रहीं, लेकिन उनकी सत्ता स्थिर रही। बिहार में बनते बिगड़ते गठबंधनों का कीता बने रहे। नीतीश ने अपनी छवि और राजनीतिक रिश्तों को ऐसे संभाला है कि विपक्षी दल के नेता भी नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते रहे हैं। नीतीश कुमार 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। क्या इस बार भी सीएम पद की शपथ लेंगे? सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि ज्यादा वोटिंग के पीछे नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी का तर्क क्या है। आंकड़े क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि बिहार में पिछले 20 साल से जब जब वोटिंग बढ़ी है तो नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई है। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। ये नैरेटिव काफी चर्चा में है। संभव है कि 14 नवंबर को बिहार उन्हें जीत के साथ एक और कार्यकाल तोहफे में दे दे। आज तक ब्यूरो।